नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि भूमिहीन किसान, जिन लोगों के पास बिल्कुल भूमि नहीं है या 2 बिसुआ 5 बिसुआ भूमि है, आप बटाई पर खेती करते हैं या फिर ठेके पर खेती करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था है, जिसे भारत सरकार व नाबार्ड के संयुक्त प्रयास से इसे चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप इस योजना में कैसे शामिल हो सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वहीं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इस ब्याज दर पर आपको ऋण उपलब्ध हो जाता है, और वहीं इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आपको अधिकतम कितना ऋण इस योजना से प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप इस योजना को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आप लोगों की समस्याएं होती हैं, उनका सलूशन हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर दिया करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस योजना को संचालित करने का जो मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार व नाबार्ड का, वो यह है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, परंतु वह किसानी करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, तब उन्हें सस्ती ब्याज दर पर ऋण कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको भी इस जो समाज की मुख्य धारा है उसमें कैसे लाया जाए, उनके परिवार में कैसे खुशहाली पहुंचाई जाए। इसी वजह से भारत सरकार और नाबार्ड लगातार प्रयास कर रहा है कि उन लोगों को भी सस्ती ब्याज दर पर JLG यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से उन्हें KCC बना करके उन्हें भी ऋण उपलब्ध कराया जाए और उनके परिवार में भी खुशहाली लाई जाए। दोस्तों, इस योजना का जो नाम है वो है JLG यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, संयुक्त देयता समूह नाम का एक स्कीम है, जिसके माध्यम से आप लोगों को KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। आपको अपने गांव में, अपने आसपास कम से कम 4 और अधिकतम 10 लोग अपने समान ही ढूंढ लेने हैं, जो समान कार्य करते हों, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी बटाई पर खेती करते हों या ठेके पर खेती करते हों। उन सभी लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो लगभग समान होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे का जो सामंजस्य है वो आपस में बना रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप से बिल्कुल अलग है। इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका अलग अकाउंट होगा, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग लोन अकाउंट होगा, और जो जितना लेगा उसको उतना ही अपना अलग अलग पे करना है। इसमें कहीं कोई ये नहीं होता है कि आपने जो पैसा लिया वो दूसरे सदस्य को पे करना है, सिर्फ आपने जो पैसा लिया है वो आपको पे करना है। दोस्तों, ग्रुप का तात्पर्य यह होता है कि चूंकि बैंक के पास आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बंधक नहीं होती है, इसलिए यदि आपके ग्रुप में 4 लोग हैं, जो आपका लोन होगा उसमें जो और 3 लोग हैं उनका साइन हो जाएगा, और जो वो 3 लोग हैं उनमें आपका गारंटर में साइन हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे ये सिक्योरिटी हो जाती है बैंक के पास कि यदि वो कहीं गांव छोड़कर जा रहे हैं तब आपको सूचना दे देनी है बैंक को। दोस्तों, गारंटर की जिम्मेदारी इतनी ही होती है, यदि आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति बैंक से लोन ले रखा है, आपके समूह का है, और उसने खेती किसानी का काम बंद करके वो कहीं दूसरे प्रदेश या शहर जा रहा है अपने सपरिवार सहित, तब आपको बैंक को सूचना दे देनी है कि मेरे ग्रुप का एक सदस्य जो कि अब बाहर जा रहा है, अभी तक गांव में खेती करता था। बस आपकी इतनी ही गारंटी होती है। चूंकि बैंक आपके गांव से 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो उसे यह सूचना ऐसे मिल पाना संभव नहीं होता है। यदि आप उस ग्रुप में गारंटर हैं, तभी आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप बैंक को ये सूचना दें। दोस्तों, इस योजना में जब पहली बार आप आवेदन करेंगे, तब आपके ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, मान लीजिए 5 लोग हैं आपके ग्रुप में, तब आपको शुरुआत में 20-20 हजार रुपए के 5 लोगों का ऋण दिया जाएगा। बाद में इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपए भी किया जा सकता है। वो बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक आपका लेन देन देखेगा, उसके बाद उस आप कितनी खेती करते हैं, कैसी खेती करते हैं, उस हिसाब से बैंक उसका सर्वे करेगा, और यदि आपका लेन देन सही है, अच्छा है, तब आपका जो JLG का लोन अमाउंट होगा उसे बढ़ा करके 20,000 से 50,000 भी कर सकता है। लेकिन शुरुआत में आप सभी को 20-20 हजार रुपए ही दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम इसके ब्याज दर की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो ब्याज दर होती है वो सेम KCC का ही होता है। इसमें भी आपको 7% ब्याज पड़ता है। यदि आप 1 वर्ष में बैंक से लिया हुआ ऋण 1 वर्ष में आप वापिस कर देते हैं बैंक को, तब आपको 3% की सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मिल जाती है, जैसे KCC धारक को मिलती है।
तब आपको जो ब्याज पड़ेगा वो 4% वार्षिक पड़ेगा। दोस्तों अब हम इसके डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको एक 10 रुपये के स्टाम्प पर हलफनामा देना होता है कि मैं बटाई पर खेती करता हूँ, मैं किसी वित्तीय संस्थान का बकायेदार नहीं हूँ। दूसरा आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, और आपको एक सादे कागज़ पर एस्टीमेट बना लेना होता है कि आप किसकी खेती बटाई लिए हुए हैं, उनका नाम लिखना होता है, कितनी खेती आपने बटाई पर ले रखी है या ठेके पर कितनी खेती ले रखी है, उसमें आप कौन कौन सी फसल बोते हैं। जिस तरह से जिसकी ज़मीन होती है जब वो केसीसी बनवाता है तो वो एक खसरा देता है, उसमें फसल चक्र लिखा होता है कि इस सीजन में इस खेत में ये फसल बोई हुई है। उस तरह से आपको, आपके पास कोई खसरा इंतखाब तो होता नहीं, आपको सादे कागज़ पर लिख के देना होता है कि मैं इतने खेत में आलू बोया हूँ, इतने खेत में गेहूँ बोया हूँ, इतने खेत में धान लगाता हूँ। ये डिटेल आपको लिख कर देनी है और मेरी जो वार्षिक लागत है वो इतनी आ जाती है और जो आप मेरा शुद्ध लाभ होता है वो इतना होता है। तो आपको एक सादे कागज़ पर एस्टीमेट बना लेना है कि आप कितना खेत बटाई में लिए हैं, उसमें कितनी लागत आती है और आप उससे कितना रुपये कमा लेते हैं। यही कागज़ आपको देने होते हैं। आप बैंक में एक प्रार्थना पत्र होता है, आप वहाँ जाएंगे, अपनी तरह के 4 लोग ढूंढ लेंगे या 5 लोग ढूंढ लेंगे। कम से कम 4 लोग हो सकते हैं, अधिकतम इस ग्रुप में 10 लोग हो सकते हैं। आप चाहें तो 10 लोग भी अपनी तरह के ढूंढ करके आप सभी लोग बैंक में जा करके आप शाखा प्रबंधक से मिलिए, उनसे बताइए कि हम सभी लोग बटाई पर खेती करते हैं या ठेके पर खेती करते हैं और हम लोग जेएलजी के माध्यम से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। शाखा प्रबंधक आपका सर्वे करेंगे कि सभी लोग गाँव में खेती बटाई पर करते हैं या नहीं करते हैं। करने के बाद वो आपका एप्लीकेशन तैयार कर लेंगे और आप सभी को रुपये 20-20 हज़ार की एक केसीसी लिमिट बना करके दे देंगे। तो दोस्तों मैंने आपको जेएलजी यानी ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, संयुक्त देयता समूह, इस पर कंप्लीट जानकारी दे दी है। फिर भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मेरा जो कमेंट बॉक्स है वो 24/7 ओपन है। आप कभी भी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट, हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में जानकारी देंगे कि जो लोग बेरोजगार हैं, गाँव में रहते हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, वो ब्याज मुक्त ऋण अपने व्यवसाय के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर मैं आपको कल विस्तृत वीडियो बना करके जानकारी देने वाला हूं। यदि आप गांव में रहते हैं और बेरोजगार हैं, आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तब आपको ब्याज मुक्त ऋण कैसे प्राप्त हो सकता है अपनी आजीविका चलाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।